with Ash. And I always say that love is in the air when RJ Ash is on the air. और देखते हैं कि टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कौन मौजूद है। 651509 पर 6515 पर से जो लोग हमें ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं मोटरवेज पर, हाईवेज पर, जीटी रोड पर, तो जनाब ड्राइव केयरफुली, अपना और इर्द गिर्द गाड़ियों का, इसके अलावा पैदल चलने वालों का ख्याल कीजिए जनाब, क्योंकि आपकी जिंदगी प्यारी है और इसके अलावा जो और लोग रोड पर मौजूद हैं उनकी भी जिंदगी उनकी फैमिली के लिए बहुत प्यारी है। और अगर आपके पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मौजूद तो गाड़ी मत चलाइए, ज्यादा बेहतर होगा। ना अपना नुकसान कीजिए जनाब, ना दूसरों का नुकसान कीजिए। और पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा जब मैं ड्राइविंग सीखूंगी और डरना छोड़ दूंगी और फाइनली जो है मुझे कोई ड्राइविंग करना जो है वो सिखा देगा और ये जो है वो मुझे नहीं सुनने को मिलेगा कि तुम नहीं कर सकती। और वाकई मुझे डर लगता है, शायद मैं इसलिए नहीं कर सकती और वो मुझ में वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं वो फाइनली जो है वो करूँ। हालांकि मैं कर सकती हूँ, आई नो, लेकिन वो जो एक फियर है ना वो आपको नहीं बुझाने देता। तो आपने अपने उस डर को काबू करना होता है एंड देन आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आपका एम या गोल हो। उसे हासिल करने के लिए पहले अपने आप के डर को काबू करना होता है, आपने खुद को हौसला देना होता है, ये बताना होता है कि आप कर सकते हैं। और जब आप ये जानते हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर आप यकीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर आपसे नहीं होगा। ओके, ब्यूटीफुल सा सुफियाना कलाम सुनते हैं, मेरा बहुत फेवरेट है। उसके बाद हम अजान और नमाज ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, उसके बाद फिर लोड कराएंगे तो आपसे बात करेंगे। तो ये सुफियाना कलाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत। रफाकत अली खान और शिराज उपल, तू कुजा मन कुजा, मेरे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहते हैं जनाब, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 93 रेडियो दिलबर से आफ्टरनून विद ऐश। मुझे कहते हैं आयशा कवल, RJ ऐश जो है वो आपके साथ साथ है। अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून किया है, गुड आफ्टरनून। स्टडी मशी, वेलकम टू द शो। और जनाब आपसे बिल्कुल चिट-चैट हम करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और अच्छे अच्छे गाने भी प्ले करेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे जनाब। बातें तो हम अच्छी अच्छी करते हैं ना, ऐसे ही है। कहते हैं ना कि अच्छे अल्फाज जो है ना वो दिल पर असर रखते हैं और अच्छी बातें जो हैं वो भी दिल पर असर रखती हैं। इस तरह जो है बुरी बातें होती हैं, बुरे अल्फाज होते हैं, वो भी दिल पर असर रखते हैं, किसी का दिल तोड़ देते हैं, किसी को जो है वो मायूसी की तरफ ले जाते हैं, किसी को जो है वो डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा अच्छा बोला करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें। अगर आपके पास कोई अच्छी बात नहीं है बोलने के लिए तो खामोश रहा करें, क्योंकि खामोशी भी बेहतरीन इबादत है। इबादत के बहुत सारे तरीके हैं ना, लेकिन उसमें बेहतरीन इबादत खामोशी को कहा गया, क्योंकि अगर अच्छी बात करना जो है वो सदका जारिया होता है, अच्छी बात बोलना भी जो है वो सदका होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इससे बेहतर है कि आप खामोश रहें और खामोशी से जो है वो सुनते रहें। वैसे भी कायनात की ज़ुबान जो है ना वो खामोशी। अगर आप देखें दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर, समंदर की तो लहरों की चलें फिर भी आवाज़ होती है दरिया समंदर की, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो खामोश हैं और वो अपने तरीके से जो है वो इबादत कर रही होती हैं।
और बहुत कुछ सिखा रही होती है अगर आप सीखने वाले हों तो। कायनात की हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है कि हम सीखना चाहते हैं कुदरत के नज़ारों से अल्लाह ने जो पैदा किए हैं, या हम नहीं सीखना चाहते और हम जो है वो बस अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि कुदरत का जो अमल है ना, कुदरत में जो चीज़ें हो रही होती हैं और उसकी जो फितरत है वो नहीं बदलती, और इंसान बदल जाता है। इंसान जो है वो मौसमों के हवाले से, हम कहते हैं मौसम इतनी जल्दी नहीं बदलते जितने इंसान बदल जाते हैं, और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुद गर्जी के लिए। लेकिन जो कायनात का जो निज़ाम है जो चल रहा है, जो फितरत का एक निज़ाम है वो चल रहा है जनाब, और वो अपने तरीके से चलता है, और जो चीज़ आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो इज़्ज़त आपके पास लौट कर आती है। अगर आप किसी को अपने माल में से खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, तो वो माल घटता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर आप किसी को अच्छी बात करते हैं, किसी की हौसला अफजाई करते हैं, तो यकीनन जब आप ज़िंदगी में किसी तल्ख तजुर्बे से गुजर रहे होंगे तो लोग भी आपकी दिलजोई करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों के साथ बुरा करते हैं, उनको धोखा देते हैं, और वक्ती तौर पर तो आप बड़े ऐशो आराम में रहेंगे, बड़े मज़े करेंगे, लेकिन कुदरत का निज़ाम है, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सब कुछ जो आपने दिया है वो लौट कर आपकी तरफ आएगा। चाहे वो धोखा है, चाहे वो बेइज्जती है, चाहे वो किसी का माल आपने खाया है, किसी का हक आपने चुराया, वो सब आपको इस दुनिया में भी आपको हिसाब देना होगा, और आखिरत में तो जनाब देना ही देना है। उससे तो कोई इनकार ही नहीं है जनाब। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है, लेकिन ये याद रखिए कि दुनिया में भी हिसाब देना पड़ता है, चाहे देर सवेर हो जाए लेकिन देना पड़ता है। इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, और ये सोच कर उठाएं कि जो आप कर रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन ये याद रखिए कि जैसा आपने किया है ना, आपको वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गंदम के बीज बोएं और आपको जो मिल जाए, और या आप चावल के बीज बोएं और आपको जो है वो चने जो है वो मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जैसा आप करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। हाँ, आप बहुत अच्छा करें, किसी के साथ आपके साथ अच्छा नहीं होता, आपके साथ मजीद बुरा से बुरा होता जाता है। लेकिन ये बात याद रखें, आपने इंसानों से गिले नहीं करने, आपने इंसानों से नहीं मांगना। आपका जो कनेक्शन है वो अल्लाह की ज़ात के साथ है, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, वही आपको सिला देगा। इंसान क्या सिला दे सकता है किसी को? समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, समझ जाएंगे जनाब। सुन रहे हैं आप आफ्टरनून विद ऐश। एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून। Love is in the air because RJ Ash is on air. Stay tuned. जी जनाब, सुन रहे हैं आप आफ्टरनून विद ऐश। अच्छा, एक अभी रिसेंटली मैंने गज़ल लिखी है, और बड़े अरसे बाद एक गज़ल मेरे दिमाग में आई और सोच रही कि इसको मैं शामिल करती चलूँ। वैसे तो आज शायरी का प्रोग्राम नहीं है जनाब, वो सैटरडे को होता है, हफ्ते को 12 से लेकर 2 बजे तक। गीत मीत आयशा कवल के संग आप सुनते हैं। लेकिन दिल चाह रहा है कि सुना दूं। क्या करूं, सुना दूं या फिर सैटरडे का इंतजार करेंगे जनाब? इंतजार नहीं हो रहा जनाब, सुना देते हैं। वो आदिल है तो अदल क्यों नहीं करता, वो आदिल है तो अदल क्यों नहीं करता, वो हाशिर है तो हशर क्यों नहीं बर्पा करता, वो नासिया है तो नसीहत क्यों नहीं करता, वो वाइज है तो वाज क्यों नहीं करता, वो मुनसिफ है तो इंसाफ क्यों नहीं करता, और कवल
वो दिलबर है तो दिलबरी क्यों नहीं करता। क्यों नहीं करते जनाब, ये तो मुझे नहीं मालूम। और ये जब मेरे दिमाग में आई थी तो वो नहीं था, वो था कि तुम आदिल हो तो अदल क्यों नहीं करते। और लेकिन इसको फिर मैंने क्योंकि जो जैसा आइडिया आपके दिमाग में आता है वैसे ही लिखते हैं, देन थोड़ा सा बहुत एडिट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि तुम नहीं वो होना चाहिए, तो इसलिए हमने वो लगा दिया। ओके जनाब, एक और खूबसूरत से गाना सुनते हैं फरहान सईद की आवाज़ में, मेरा फेवरेट सिंगर, सो हियर वी गो, स्टे ट्यून्ड। खूबसूरत से गाना जो है वो आप सुन रहे हैं आप आफ्टरनून प्रदेश। मुझे कहते हैं आयशा कवल, और जो है वो आपके साथ साथ है। और हम लोग जो हैं जनाब दिलबर टी एंजॉय कर रहे थे, वो भी स्टूडियो में। गाना भी एंजॉय कर रहे थे, चाय भी एंजॉय कर रहे थे। आपके मजे हैं जनाब, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, वक्त कम रह गया है और बातें जो है वो बहुत सारी अधूरी रह गई हमेशा की तरह, और कुछ बातें अधूरी रह भी जानी चाहिए। और कुछ बातें कह देनी चाहिए, कुछ बातें नहीं भी कहनी चाहिए। और क्योंकि फिर मुलाकात होगी ना आपसे हमेशा की तरह जुमेरात और हफ्ते के दिन, तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी फिर से। एक सेकंड जरा, मैं जरा ये चाय पी लूँ, एक सेकंड। ओके, जनाब चाय जो है वो सर दर्द का इलाज है, बल्कि हर दर्द का इलाज है। और एक ज़माना था मुझे बिल्कुल चाय पसंद नहीं थी, और मुझे भी याद है हम बचपन से ही गर्मियों में हमेशा आउटिंग ट्रिप पे जाते हैं, क्योंकि मेरे अबू की पोस्टिंग उन दिनों चिराट थी, तो चिराट कभी मरी कभी अफ्टरबॉल लाइक दैट। तो वहाँ पर जो मौसम होता था इन दिनों, वहाँ पे फॉगी मौसम होता है, धुंध होती है और ठंड सी होती है। तो वहाँ पर पहली बार मतलब मुझे चाय अच्छी लगी थी, यार चाय का मज़ा तो मतलब यहाँ पे है। फिर सर्दियों में कभी कभी पी ली ना पी ली, और फिर अब आजकल कुछ अर्सा हुआ ऐसी आदत हो गई कि गर्मी हो के सर्दी लाइक चाय की जो है वो आदत पड़ गई है जनाब। और फिर जनाब दिलबर टी की तो बात ही कुछ और है, और दिलबर एफएम की बात कुछ और है। ओके जनाब, वक्त कम है और मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त, हमेशा की तरह इसी शेर के साथ कि दुआओं के दीप यूं ही जलाए रखना जब तक कि आवाज़ कवल लौटना। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल, बाय बाय।